निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटे नहीं को सूल। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी। एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने राजभाषा कार्यान्वयन समिति तिमाही प्रगति रिपोर्ट कैसे भरी जाती है इसकी बात की थी। इस वीडियो में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति यानी नराकास द्वारा मांगी जाने वाली छमाही प्रगति रिपोर्ट कैसे भरी जाती है इसकी बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, नराकास कार्यालय उपक्रम के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित छमाही प्रगति रिपोर्ट का प्रपत्र नीचे संबंधित अवधि आ जाएगी। 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक जो भी संबंधित अवधि है वह आ जाएगी। छमाही प्रगति रिपोर्ट को आप उस अवधि की दोनों तिमाही प्रगति रिपोर्ट की सहायता से आसानी से भर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय का नाम एवं पता आ जाएगा। मद संख्या 1, इसमें धारा 3.3 से संबंधित जारी कागजात दस्तावेज का ब्यौरा देना होता है। धारा 3.3 के अंतर्गत आने वाले कागजात दस्तावेज हैं कार्यालय प्रमुख द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले सामान्य आदेश, संकल्प, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के सदन या सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट, संसद के सदन या सदनों के समक्ष रखे जाने वाले सरकारी कागजात, संविदाएं, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञा पत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रारूप, यह सभी धारा 3.3 के अंतर्गत आते हैं और यह सभी पूरी तरह से द्विभाषी होने चाहिए राजभाषा के नियमानुसार। मान के चलिए उस छमाही अवधि में कुल 31 ऐसे दस्तावेज जारी किए गए जो धारा 3.3 के अंतर्गत आते हैं। उनमें से द्विभाषी रूप से कितने जारी किए गए, तो सभी आ जाएंगे। 31 के 31 द्विभाषी हो गए, क्योंकि धारा 3.3 के अंतर्गत जारी किए जाने वाले जितने भी दस्तावेज हैं वह पूरी तरह से द्विभाषी रूप से जारी किए जाने चाहिए। अंग्रेजी में तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। अगला मत संख्या 2, नियम 5, हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही देना चाहिए, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से आया हो। मान के चलिए कुल पत्र प्राप्त हुए 45, जिनका उत्तर हिंदी में दिया गया 40, जिनका उत्तर अंग्रेजी में दिया गया, तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी 0। किसी भी हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर अंग्रेजी में कदापि नहीं देना है। अगला कॉलम, इनमें से कितनों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं था, तो शेष रहे 5, वह इस कॉलम में आ जाएगी 5 संख्या जिनका उत्तर देना अपेक्षित नहीं था। मद संख्या 3, क क्षेत्र को क क्षेत्र से, ख क्षेत्र से, ग क्षेत्र से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का ब्यौरा। आप देख सकते हैं कुल क क्षेत्र को क क्षेत्र से अंग्रेजी में प्राप्त पत्र कुल मान के चलिए 70 प्राप्त हुए, जिनका उत्तर हिंदी में दिया गया 60, जिनका उत्तर अंग्रेजी में दिया गया 0, जिनका उत्तर देना अपेक्षित नहीं था, तो शेष रहे 10, वह इस कॉलम में आ जाएंगे। यानी क क्षेत्र से क क्षेत्र को जो पत्राचार है वह 100% हिंदी में होना चाहिए। क क्षेत्र को ख क्षेत्र से मान के चलिए अंग्रेजी में 10 पत्र प्राप्त हुए, जिनका उत्तर हिंदी में दिया गया 6, जिनका उत्तर अंग्रेजी में दिया गया 0 यानी 0, और जिनका उत्तर देना अपेक्षित नहीं था, तो शेष रहे 4, वह इस कॉलम में आ जाएंगे। क क्षेत्र से ख क्षेत्र को भी जो हिंदी पत्राचार है वह भी 100% होना चाहिए। मान के चलो क क्षेत्र को ग क्षेत्र से अंग्रेजी में 5 पत्र प्राप्त हुए, तो जिनका उत्तर हिंदी में दिया गया
3 जिनका उत्तर अंग्रेजी में दिया गया, 1 जिनका उत्तर देना अपेक्षित नहीं था, तो शेष रहा 1, वह अगले कॉलम में आ जाएगी। यानी क क्षेत्र से ग क्षेत्र को जो हिंदी पत्राचार का लक्ष्य है वह 65% होना चाहिए। 65% से अधिक तो हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। यानी क क्षेत्र से क और ख के लिए हिंदी पत्राचार 100% और क से ग के लिए 65% होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, क क्षेत्र का पत्राचार अधिकांश तौर पर क क्षेत्र के साथ होता है, ख का ख से, ग का ग से। फिर भी कभी कभार दूसरे क्षेत्र से भी यदि पत्र आता है तो उसका समुचित रिकॉर्ड होना चाहिए और समुचित समय पर समुचित जवाब भी जाना चाहिए। मत संख्या 4, क क्षेत्र से ख क्षेत्र को, क से क क्षेत्र को, ख क्षेत्र को, ग क्षेत्र को भेजे गए मूल पत्रों का ब्यौरा। मान के चलिए क क्षेत्र से क क्षेत्र को 30 पत्र भेजे गए, मूल पत्र। हिंदी में भेजे गए पत्रों की संख्या तो 30 के 30 हिंदी में भेजे जाएंगे, क्योंकि क से हिंदी पत्राचार 100% है। अंग्रेजी में भेजे गए पत्रों की संख्या तो यहाँ 0 और यहाँ पर प्रतिशत हो जाएगा 100%। क क्षेत्र से ख क्षेत्र को भेजे गए मूल पत्र का ब्यौरा। मान के चलिए क से ख को 5 पत्र भेजे गए, हिंदी में भेजे गए पत्रों की संख्या तो सभी 5 के 5 हिंदी में भेजे गए। अंग्रेजी में 0 और यहाँ प्रतिशत कितना हो जाएगा 100। यानी क से क और क से ख के लिए 100% हिंदी पत्राचार का लक्ष्य रखा गया है राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम 2023-24 के अनुसार। अगला कॉलम, क से ग क्षेत्र को भेजे गए मूल पत्र कुल मान के चलिए 6 भेजे गए, हिंदी में 4, अंग्रेजी में 2 और प्रतिशत 66। यानी क से ग के लिए हिंदी पत्राचार 65% से कम नहीं होना चाहिए। अधिक चाहे कितना भी हो वह अच्छी बात है, लेकिन 65% से कम नहीं होना चाहिए क से ग के पत्राचार में, हिंदी पत्राचार में। तो क से क 100%, क से ख 100%, क से ग 65% हिंदी पत्राचार होना चाहिए राजभाषा नियमानुसार। अगला मत संख्या 5, टिप्पणियाँ पत्र, फाइल, दस्तावेज इत्यादि पर लिखी गई टिप्पणियों का ब्यौरा देना होता है। यह टिप्पणियाँ क क्षेत्र के लिए 75%, ख के लिए 50% और ग के लिए 30% हिंदी में होनी चाहिए। मान चलिए उस छमाही के दौरान कुल 130 टिप्पणियाँ लिखी गईं, हिंदी में 98, अंग्रेजी में 32। इस तरह से क क्षेत्र का जो टिप्पणियों का प्रतिशत है का लक्ष्य है वह पूरा हुआ। उस लक्ष्य से अधिक प्रतिशत हो सकता है, अच्छी बात है, लेकिन कम नहीं रहना चाहिए। मत संख्या 6, हिंदी कार्यशाला क ख ग सभी के लिए। तो नियम है कि प्रत्येक तिमाही में एक कार्यशाला होनी चाहिए। तो छमाही के दौरान कुल कितनी कार्यशाला हो जाएंगी? तो कुल 2, और उन कार्यशालाओं में प्रशिक्षित अधिकारी तो कार्यालय प्रमुख यानी 1, और बाकी शेष रहे जितने भी कर्मचारी हैं वह सब अगले कॉलम में आ जाएंगे, प्रशिक्षित कर्मचारी। मत संख्या 7, राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैठकों के आयोजन की तिथियां से संबंधित। कुल तो प्रत्येक तिमाही में एक बैठक आयोजित की जाती है। तो छमाही के दौरान कितनी तिमाही बैठक हो गई? 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तिथियां, वह तिमाही बैठक किस किस दिनांक में हुई इसका उल्लेख आ जाएगा। दोनों तिथियां आप देख सकते हैं। अधीनस्थ कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या,
यदि आपके संस्थान या कार्यालय उपक्रम के अधीन अन्य कार्यालय हैं तो उनकी संख्या, उनमें गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या आ जाएगी। यदि अधीन नहीं है तो लागू नहीं, ऐसा लिख देंगे। अगला कॉलम, बैठक की कार्यसूची जारी की गई, हाँ नहीं, तो इसमें हाँ लिखेंगे। बैठक का कार्यवृत्त जारी किया गया, हाँ नहीं, तो यहाँ भी हाँ हो जाएगा। कार्यसूची एवं कार्यवृत्त जारी किया जाना चाहिए और सभी करते भी हैं। अगला कॉलम, मत संख्या 8, क्या कार्यालय उपक्रम राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित है? यदि कार्यालय के कुल स्टाफ यानी कर्मचारियों में से 80% को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है तो कार्यालय को अधिसूचित कराया जाना आवश्यक है। यदि आपका कार्यालय अधिसूचित है, 80% से अधिक कर्मचारी हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखते हैं तो आपको अपने कार्यालय को अधिसूचित कराया जाना चाहिए। यदि पहले से ही अधिसूचित है तो यहाँ पर हाँ कर देंगे, यदि नहीं है तो नहीं। अधीनस्थ कार्यालयों की संख्या, यदि आपके कार्यालय के अधीन कार्यालय हैं तो कितने अधीनस्थ कार्यालय हैं उनकी संख्या आ जाएगी, और उनमें से कितनों अधिसूचित कार्यालयों की संख्या, उनमें से कितने कार्यालय राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित हैं वह संख्या यहाँ पर आ जाएगी। यदि अधीन नहीं है तो दोनों कॉलम में लागू नहीं ऐसा भरा जाएगा। मत संख्या 9, अधिकारियों कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी का ज्ञान से संबंधित ब्यौरा भरना होता है। आप देख सकते हैं कुल अधिकारी तो कार्यालय प्रमुख 1 हो जाएंगे। कार्य साधक तो हमने अधिकारी को किस में दिखा दिया, प्रवीणता प्राप्त में, यदि वह प्रवीणता प्राप्त है तो प्रवीणता प्राप्त में आ जाएंगे, और कार्य साधक में क्या हो जाएगा 0 यानी 0। कितने हिंदी भाषा का प्रशिक्षण पा रहे हैं, तो जब वह प्रवीणता प्राप्त हैं तो प्रशिक्षण पा रहे हैं इसमें 0। हिंदी में प्रशिक्षण के लिए शेष, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कुल कर्मचारी, मान के चलिए कुल कर्मचारी 21 हैं और हमने 21 के 21 प्रवीणता प्राप्त में दिखा दिए और उनको हिंदी कामकाज अच्छे से आता है, हिंदी में कामकाज करते हैं कार्यालय संबंधित कार्य, तो वे सभी प्रवीणता प्राप्त में आ गए और योग्यता भी रखते हैं। तो यदि सभी प्रवीणता प्राप्त है तो 21 के 21 प्रवीणता प्राप्त में आ जाएंगे, कार्य साधक में 0 आ जाएंगे। अगला कॉलम, कितने हिंदी भाषा का प्रशिक्षण पा रहे हैं, तो जब सभी प्रवीणता प्राप्त हैं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। हिंदी में प्रशिक्षण के लिए शेष, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। इस तरह से अधिकारियों कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी का ज्ञान से संबंधित विवरण भरा जाएगा मत संख्या 9 में। मत संख्या 10 आप देख सकते हैं, हिंदी आशुलिपि टंकण का ज्ञान से संबंधित विवरण। आशुलिपिक, टंकक यानी टाइपिंग करने वाले, लिपिक सहायक, कर, पोस्टल सहायक आदि का ब्यौरा भरना है। आशुलिपिक कुल संख्या, तो जो भी जितने भी आशुलिपिक हैं वह कुल संख्या कितनी है वह आ जाएगी। हिंदी में प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या, उनमें से कितने हिंदी में प्रशिक्षित हैं, प्रशिक्षितों में से कितने हिंदी में काम करते हैं वह संख्या आ जाएगी संबंधित कॉलम में। प्रशिक्षण के लिए शेष, यदि कोई शेष है तो कितने हैं वह संख्या आ जाएगी। यदि आपके संस्थान कार्यालय उपक्रम में आशुलिपिक नहीं है तो लागू नहीं ऐसा भर सकते हैं। अगला कॉलम, टंकक यानी टाइपिंग करने वाले, लिपिक सहायक, लिपिक यानी वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, यूडीसी एलडीसी जिन्हें एसएसए जेएसए कहा जाता है अभी। तो कुल संख्या जितने भी टंकक यानी टाइपिंग करने वाले, लिपिक सहायक जितने भी हैं, तो कुल संख्या मान के चलिए 2 हैं। हिंदी में प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या, तो मान के चलिए 2 के 2 हिंदी में प्रशिक्षित हैं। प्रशिक्षितों में से कितने हिंदी में काम करते हैं, मान के चलिए दोनों के दोनों करते हैं, तो यहाँ
2 की 2 संख्या आ जाएगी। प्रशिक्षण के लिए शेष तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इस तरह से कर पोस्टल सहायक, यदि यह पद आपके यहाँ है तो संबंधित जानकारी उसी तरह से भरेंगे। यदि यह पद आपके संस्थान कार्यालय में नहीं है तो लागू नहीं, इस तरह से भर सकते हैं। अगला मद संख्या 11, अनुवाद का ज्ञान से संबंधित ब्यौरा देना होता है। आप देख सकते हैं कुल अधिकारी कर्मचारी जो अनुवाद कार्य करते हैं, तो अधिकारी एक कार्यालय प्रमुख हो जाएंगे। कर्मचारी जितने भी कर्मचारी करते हैं, मान के चलिए 8 कर्मचारी करते हैं, एक कार्यालय प्रमुख हो गए, 8 कर्मचारी, कुल कितने हुए? 9 हुए। उक्त में से अनुवाद संबंधी प्रशिक्षण कितनों को प्राप्त है? मान चलिए सभी को प्राप्त है, एक अधिकारी और 8 कर्मचारी, या नहीं प्राप्त है तो आप लिख देंगे नहीं या 0 कितनों को प्रशिक्षण दिया जाना शेष है। जब यहाँ पर हमने 9 के 9 दिखा दिए तो यहाँ पर क्या संख्या आ जाएगी? 0, कुल संख्या 0 आ जाएगी। हालांकि अनुवाद का कार्य अनुवादक करते हैं, लेकिन हर संस्थान या कार्यालय में अनुवादक का पद नहीं होता है। फिर भी काम तो सभी होते हैं। हमारे जो भी एसएसए, जेएसए हैं या कार्यालय प्रमुख हैं, या जो भी हिंदी राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन समिति के समिति प्रभारी यानी सचिव हैं, काम तो सभी होते ही हैं। जो भी दस्तावेज धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाते हैं वो द्विभाषी रूप से जारी किए जाते हैं। जितने भी अंग्रेजी पत्र आते हैं दूसरे क्षेत्रों से, का क्षेत्र में जो अंग्रेजी पत्र आते हैं, उन अंग्रेजी पत्रों का जवाब हिंदी में दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हिंदी में काम तो हो ही रहा है, हमें हिंदी कामकाज को सरल बनाना है, उसे बढ़ाना है, अधिक से अधिक करना है हिंदी कामकाज को। तो अधिक से अधिक हिंदी कामकाज को बढ़ाना है, सरल बनाना है। इसलिए हमें अनुवादक का इंतज़ार नहीं करना है, और हम अनुवाद करते हैं अपने स्तर पर। जब भी जितना भी ज़रूरत होती है, जितना भी अपेक्षित होता है, आवश्यकता अनुसार अनुवाद करते हैं। प्रेस विज्ञप्तियाँ द्विभाषी रूप से जारी की जाती हैं। जो भी धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाते हैं, फाइल या रजिस्टर पर जो कार्यालय का नाम पता है वह द्विभाषी रूप से छपवाते ही हैं। तो यहाँ पर इस तरह का कार्य, जो भी थोड़ा बहुत अनुवाद से संबंधित जो काम है, कार्यालय प्रमुख या जितने भी कर्मचारी करते हैं उनका ब्यौरा आप यहाँ पर दे सकते हैं। यदि विद्यालय महाविद्यालयों की बात करें तो समस्त भाषा शिक्षक आ जाएंगे, कार्यालय प्रमुख आ जाएंगे, एसएसए और जेएसए इसमें आ जाएंगे। अगला मत संख्या 12, हिंदी में कंप्यूटर प्रशिक्षण। कुल अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या, मान चलिए कुल अधिकारी कर्मचारी आपके संस्थान या कार्यालय में 20 है। कंप्यूटर पर हिंदी में प्रशिक्षितों की संख्या, उनमें से कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने में कितने प्रशिक्षित हैं? मान के चलिए 15, या जो जितने भी हैं। कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने वालों की संख्या, तो 15 के 15, जब 15 प्रशिक्षित हैं तो 15 के 15 इधर हो जाएंगे। ये 20 के 20 भी हो सकते हैं। आजकल इतना कंप्यूटर तो लगभग सभी को आता है कि हम अपने लायक अपने कार्यालयी कामकाज से संबंधित हिंदी एवं अंग्रेजी में काम कर सकें, तो इतना कंप्यूटर तो सभी को आता है। अगला कॉलम, कंप्यूटर लैपटॉप की कुल संख्या, यानी मत संख्या 13, कंप्यूटर से संबंधित विवरण भरना है। तो कुल कंप्यूटर लैपटॉप कितने हैं? मान के चलिए 20। हिंदी में यूनिकोड फॉन्ट में कार्य करने में सक्षम, तो 20 के 20। अब अगला कॉलम, हिंदी टंकण हेतु कीबोर्ड लेआउट इनपुट डिवाइस का विवरण। तो इसमें आप यूनिकोड, इंडेक, गूगल इनपुट यह भर सकते हैं। कंप्यूटर पर यूनिकोड में भी हिंदी टाइपिंग होती है, गूगल इनपुट, इंडेक में भी हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, तो यह सब भर सकते हैं। अगला कॉलम, केवल अंग्रेजी वाले कंप्यूटर लैपटॉप की संख्या। तो आजकल सभी में द्विभाषी सुविधा होती है, तो केवल अंग्रेजी में 0 आ जाएगा।
मत संख्या 14 कोड मैनुअल मानकीकृत प्रपत्र इत्यादि का विवरण देना है। तो कुल कोड मैनुअल मानकीकृत प्रपत्र की कुल संख्या संस्थान या कार्यालय में प्रयोग आ रहे, मान के चलिए कुल 9 प्रयोग में आ रहे हैं। उनमें से कितने द्विभाषी रूप से उपयोग में लाए जा रहे हैं? तो 9 के 9 द्विभाषी रूप से, यानी जितने भी हैं वह सभी द्विभाषी होने चाहिए। अंग्रेजी में 0 हो जाएगा। अगला मत संख्या 15 पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन। तो पत्रिका का नाम आ जाएगा यहाँ, जैसे मान के चलिए किसलय। प्रकाशन अवधि, यानी वह पत्रिका किस अवधि से किस अवधि तक प्रकाशित की गई, जैसे 2022-23 या 2023-24 जो भी प्रकाशन अवधि है वह आ जाएगी इस कॉलम में। हिंदी में पृष्ठों की संख्या मान के चलिए 30 और अंग्रेजी में पृष्ठों की संख्या 20। किसी भी कीमत पर हिंदी पृष्ठों की संख्या अंग्रेजी पृष्ठों से कम नहीं होनी चाहिए। और यदि आपकी पत्रिका में संस्कृत सामग्री भी है, रचनाएं भी हैं, तो संस्कृत सामग्री या पृष्ठों को भी हिंदी में सम्मिलित किया जाना चाहिए और हिंदी और संस्कृत को मिला करके कुल पृष्ठ संख्या यहाँ पर आपको भरनी चाहिए। मत संख्या 16 आप देख सकते हैं हिंदी पुस्तकों की खरीद CD, DVD, डॉक्यूमेंट्री व ई बुक आदि सहित। तो हिंदी पुस्तकों की खरीद का ब्यौरा देना है, यानी कुल व्यय संस्थान या कार्यालय या उपक्रम के लिए पुस्तकों की खरीद पर कुल खर्चा कितना किया गया? 10,000। इनमें से हिंदी की पुस्तकों की खरीद पर कितना खर्च किया गया? 5,000। यानी कुल धनराशि का 50% धनराशि हिंदी पुस्तकों को खरीदने पर खर्च होनी चाहिए। अगला कॉलम उप सचिव समकक्ष एवं उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा हिंदी में कार्य। यदि इस स्तर के उप सचिव समकक्ष या उनसे उच्च स्तर के अधिकारी से संबंधित पद यदि आपके संस्थान कार्यालय में है तो संबंधित जानकारी आप दे सकते हैं। कार्मिकों की कुल संख्या, हिंदी जानने वाले, नहीं करते, संबंधित प्रतिशत 25% तक करते हैं, 26 से 50, 51 से 75, 76 से अधिक करते हैं और 100% करते हैं। तो जो भी करते हैं वह संबंधित कॉलम में टिक कर सकते हैं या हाँ कर सकते हैं। और यदि यह पद नहीं है आपके संस्थान कार्यालय में तो लागू नहीं ऐसा भर देंगे। अगला मत संख्या 18 हिंदी जानने वाले प्रवीण तथा कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त दोनों को मिलाकर उप सचिव या समकक्ष से नीचे के स्तर के कार्मिकों द्वारा हिंदी में कार्य। तो कार्मिकों यानी कर्मचारियों की कुल संख्या मान के चलिए 39 कुल। हिंदी जानने वालों कार्मिकों की संख्या मान के चलो सभी को कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, प्रवीणता प्राप्त है, सभी अपना कामकाज हिंदी में करते हैं। तो जितने भी कर्मचारी हैं वह सब इसमें आप दिखा सकते हैं। नहीं करते 0, 25% तक करते हैं या जिस प्रतिशत तक करते हैं उसमें हाँ कर देंगे, जैसे 100% करते हैं तो वहाँ पूरी संख्या हमने अंतिम कॉलम में दिखा दी, बाकी में 0 भर दिया। तो इस तरह से मत संख्या 18 को आप भर सकते हैं। हमें हिंदी कामकाज में कोई भी झिझक या शर्म नहीं होनी चाहिए। हिंदी हमारी राजभाषा है, मातृभाषा है, गौरव की भाषा है। इसका प्रयोग करते हुए हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। मत संख्या 19 हिंदी के पदों का विवरण। स्वीकृत पद तो जैसे केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों में PGT TGT होते हैं। तो मान के चलिए PGT 1 TGT 2 कुल स्वीकृत पद 3 हो गए, रिक्त 0। तो इस तरह से आपके संस्थान कार्यालय उपक्रम में हिंदी से संबंधित पद हैं तो उनका विवरण देना है यहाँ। मत संख्या 20 वेबसाइट संगत स्थान पर चिन्हित करें। वेबसाइट से संबंधित विवरण, वेबसाइट का पता आप देख सकते हैं www. जो भी पता है वह आ जाएगा। केवल अंग्रेजी में तो यहाँ
नहीं लिखेंगे या शून्य, आंशिक रूप से द्विभाषी यहाँ भी नहीं या शून्य, और पूरी तरह से द्विभाषी तो यहाँ पर हाँ लिख देंगे या एक लिख देंगे या हाँ कर देंगे या सही का टिक लगा देंगे इस तरह से। मत संख्या 21, छमाही के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य विशिष्ट उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण यहाँ देना होता है। मान के चलिए राजभाषा के कामकाज से संबंधित आपको कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ, आपके संस्थान को कार्यशाला का आयोजन कराया आपने, या कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया या प्रशिक्षण दिया, कोई संगोष्ठी आयोजित की गई राजभाषा के कामकाज एवं प्रचार प्रसार से संबंधित, हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा मनाया गया धूमधाम से, हिंदी प्रचार प्रसार संबंधित प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, तो इस तरह के कामकाज का उल्लेख संक्षेप में यहाँ पर दे सकते हैं। अगला आप देख सकते हैं, उल्लिखित सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार सही है, और यहाँ पर कार्यालय अध्यक्ष का नाम आ जाएगा, राजभाषा कार्यान्वयन समिति अध्यक्ष का नाम यानी कार्यालय प्रमुख का नाम, उनका पद नाम जो भी है, दूरभाष नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, और यहाँ नोट आप देख सकते हैं कोई भी कॉलम खाली ना छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंदी, जय हिंद।